अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुस मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल सब पढ़ी सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़ नाल दुरूद शरीफ पढ़िए सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या शफी अल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाहे सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफ़ी रोज़े जज़ा नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदारी बतहा सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मसदर कायनात जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम के बाद इंतहाई अज़ीज़ुल क़द्र हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाक़े करबला दे हवाले नाल आप अहबाब गुफ्तगू समात फरमा रहे हो। कुरान मजीद फुरकान हमीदी मारूफ आयात बेयिनात तिलावत करने दा शर्फ हासिल किया। रब ताला ने इरशाद फरमाया वलनबलुवन्नकुम लामे तकीद बनून तकीद सकीला इतनी तकीद के कसम दे मायने देंदे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वलनबलुवन्नकुम फरमाया असी जरूर बिजरूर आज़मावांगे। फरमाया मिनल खौफ़ि वल जू
असी खौफ दे के भी आजमावांगे, भुख दे के भी आजमावांगे। व नक्सी मिनल अमवाल फरमाया कदे माल च घाटा पा के भी आजमावांगे। वल अनफुस कदे जान लेके, व समरात कदे फल लेके, औलाद लेके। आखिर ते इरशाद फरमाया व बशर साबिरीन, बशारत और खुशखबरी है सब्र करने वाले वास्ते। अल्लदीना इदा असाबतहुम मुसीबा, उस साबिरीन जिन्हां ते जदों मुसीबत आ जाए, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ओ यही फरमाते ने कि असी अल्लाह वालों ही आए ते अल्लाह वाले ही लौट जावांगे। इस आयत मुबारका नु सामने रख के ते आइए करबला दे मैदान वाल चलिए। वो केड़ी मुसीबत है जड़ी करबला दे मैदान च इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते नाज़िल नहीं हुई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना तैयबा नु छोड़िया ते मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ लेके आए। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक नु आप अहबाब ने समात फरमाया कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शहर मदीना नु छोड़ना कितना मुश्किल सी। मक्का शरीफ आए ते कूफे वाले दे खत आ रहे ने कि हुजूर असी यजीद नु अमीरुल मोमिनीन या खलीफा तस्लीम नहीं करदे। तुसी मौला अली दे बेटे हो, असी तुहाडे खादिम ज़ादे हां। तुसी कूफा तशरीफ ले आओ ते असी तुहानू अमीरुल मोमिनीन और खलीफा तस्लीम कर लवांगे। रात नु इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबे के बाद रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन दे नाल मशावरत कीती। तमाम सहाबा ने यही अर्ज की थी हुजूर कूफे तशरीफ ना लेके जाओ, क्योंकि इन कूफिया ने तो हाडे बाबा मौला अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु भी शहीद कीता है। यही कूफी ने जिन्हां ने तो हाडे बड़े भाईजान हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल भी बेवफाई कीती। और तो हाडे बाबा मौला अली दा फरमान ज़िशान है, आपने फरमाया कि कूफी ला यूफी, कूफे वाले कदे वफा नहीं करते। इन सहाबा दे अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जय सहाबा के बाद रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज की थी हुजूर तुसी तशरीफ ना लेके जाओ। हां अगर बड़ा जरूरी है, और जरूरी इस वजह तो है कि इमाम हुसैन दा मुअक्किफ सी कि एक कूफी मैनू बुला रहे ने खतूत भेजेगी कि असी यजीद नु खलीफा तस्लीम नहीं कर दे। तो क़यामत दे दिन जदों मेरे नाना दे सामने हाज़री हुई तो इन कूफियां ने कहना कि या रसूल अल्लाह असां ते यजीद दी खिलाफत नु इस वास्ते तस्लीम कीता कि इमाम हुसैन बुलावन दे बावजूद भी तशरीफ नहीं लेके आए। तो क़यामत नु एक कूफी मेरे नाना दे सामने सच्चे साबित ना होवन। फरमाया मैं अतमाम हुज्जत दे वास्ते गो कि मैनू पता है कि कूफी वफा नहीं करनगे, मगर मैं अतमाम हुज्जत वास्ते कूफे जाना चाहना। सहाबा ने अर्ज की थी फिर तुसी आप ना जाओ, अपना एक नुमाइंदा अपना एक सफीर भेजो। अगर कूफे दे हालात साजगार ने तो तुसी कूफे तशरीफ ले जाओ, अगर हालात मवाफक नहीं हैं तो तुसी मक्कातुल मुकर्रमा ही कयाम फरमाओ। तो सुनिया कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने छोटे भाई हजरत अकील, अपने चाचा दे बेटे हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना सफीर ते नुमाइंदा बना के मक्कातुल मुकर्रमा तो कूफा भेजा। कूफे वाले ने अपनी आदत के मुताबिक बेवफाई की थी। अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद जिन्हों यजीद ने कूफे दा नया गवर्नर बना के भेजा, इब्ने ज़ियाद दे जुल्म तो लोगों ने डर के ओदे खौफ तो खौफजदा होके
लोगों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील दे नाल बेवफाई की ते इब्ने ज़ियाद ने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ते आप दे बच्चों को शहीद कर देता और कूफे दे दरवाजे ते आप दी लाश मुबारक नु लटका दिता गया। गिरामी कदर इधर इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले दिन हालात मुवाफक वेख के इमाम हुसैन को खत लिख चुके सन कि हुजूर तुसी कूफे तशरीफ ले आओ, ये लोग बड़े वफादार ने। इधर इमाम हुसैन को खत मिल गया, उधर कूफिया ने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर देता। इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना काफिला लेके मक्कातुल मुकर्रमा तो जुल्हज्जा शरीफ दी 2 या 3 तारीख नु आप कूफे वाल रवाना होए। लोग हज करन मक्के आ रहे ते इमाम हुसैन हज नु छोड़ के ते कूफे वाल लेके तशरीफ जा रहे। अहबाब ने अर्ज की हुजूर लोग हज करन मक्के वाल आ रहे, तुसी मक्का छोड़ के हज दे अयाम विच कूफे वाल जा रहे हो। आपने फरमाया कि मैं अपना फर्जी हज अदा कर चुकिया। 25 हज इमाम हुसैन इस तो पहले अदा फरमा चुके सन। आपने फरमाया कि मैं फर्ज हज अदा कर चुकिया, मगर मैनू तकदीर दियां डोरां खिंच के कूफे वाल लेके जा रही ने। लोगों ने अर्ज की हुजूर को वजह ते दसो कूफे जावन दी। आपने फरमाया ओ जेड़ी वजह है ओ मेरी ते मेरे नाने दा राज है, ओनू मैं खोल नहीं सकता। इमाम हुसैन जदों मक्कातुल मुकर्रमा तो कूफे वाल टुरे, रस्ते दे अंदर आप नु अरब दा बड़ा मशहूर शायर जिहदा नाम है फर्जदक अहले बैत अतहार दा नौकर भी सी, ओ राह दे अंदर मिले। आपने फर्जदक नु पूछा कि फर्जदक तू किधरों आ रहे हैं? उन्हें अर्ज की हुजूर मैं कूफे विचों आ रहा हूं। आपने फरमाया कि कूफे दे हालात कैसे देख के आए हैं? फर्जदक ने अर्ज की हुजूर जे सच पूछो ते मैं देख के आया कि तुहाडे भाई हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील दा सर मैं कूफे दे चौक च लटकदा वेख के आया। उन्हां लोगां ने तुहाडे भाई नु शहीद कर दिता है। कूफे वालियां दियां तलवारां यजीद दे नाल ने ते दिल तुहाडे नाल है। दिल तुहाडे नाल मगर तलवारां यजीद दे नाल ने। ते हुजूर तुहाडे भाई दा मैं सिर कूफे दे बाजार च लटकदा वेख के आया। उस वेले इमाम हुसैन ने सजदे च सर रख के सुबहान रब्बियल आला पढ़िया। उठ के फरमावन लगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फर्जदक ने अर्ज की हुजूर मैं अर्ज कर रहा तुहाडे भाई दा सिर कूफे दे बाजार च पिया लटकदा है ते तुसी सजदा शुक्र पे अदा कर दे हो। आपने फरमाया मैं इस वास्ते सजदा शुक्र कीता है कि लोगों ने मेरे भाई दा सिर लटकदा वेख्या है, बातिल दे सामने झुकदा नहीं वेख्या। मेरे भाई दा सिर लोगां लटकदा वेख्या, झुकदा नहीं वेख्या। इमाम अली मुकाम नु लोगां ने अर्ज की हुजूर कूफे दे हालात बहुत बुरे ने, तुसी कूफे ना जाओ, उन्हां तुहानू शहीद कर देना है, उत्थे बगावत हो चुकी है। इमाम अली मुकाम ने फरमाया कि मैं कूफा जरूर जावांगा। आखिर ओ भी वेला आया जदों फर्जदक ने अर्ज की हुजूर तुहानू मक्का नहीं सी छोड़ना चाहिए। इतने जैया सहाबा ने तुहानू रोकया, तुसी रुके क्यों नहीं? आपने ए राज फर्जदक दे सामने खोलिया ते आपने फरमाया कि मैनू पता सी कि अज रात मैनू मक्कातुल मुकर्रमा च गिरफ्तार कर लिया जाना सी। यजीदी फौज मैनू गिरफ्तार करने वास्ते टुर पई, उन्हां मैनू गिरफ्तार कर लेना सी अगर मैं मक्का ना छोड़दा। आखिर आपने ए राज खोलिया ते आपने फरमाया मैं आखिरी दम तक ए राज नहीं सी खोलना कि मैं मक्का ते मदीना क्यों छोड़िया। फरमाया असल च मैनू मेरे नाना दी जियारत हुई सी ते हुजूर ने फरमाया सी हुसैन बेटा जल्दी करबला पहुंच, तेरी ते मेरी मुलाकात दा वेला करीब आ गया है। मैं अपने नाने दी गल रखन वास्ते जा रहा। गिरामी कदर इमाम अली मुकाम मक्कातुल मुकर्रमा तो कूफा वाल जा रहे। इधर यजीद दा सिपा सलार जिहदा नाम सी हुर एक
1000 फौजी लैके वो इमाम हुसैन नु सारे राह मिलिया उन्हें रास्ता रोक लिया ते कहन लगा इमाम हुसैन मैं तो हानू यजीद दा ते इब्ने ज़ियाद दा हुक्म है कि इस जगह तो हटन नहीं देवांगा एक कदम भी तुहानू आगे नहीं जान देवांगा या ते यजीद दी बैत करो ते या इत्थे जंग वास्ते तैयार हो जाओ इमाम अली मुकाम ने फरमाया हुर नमाज ज़ोहर दा वेला है ते नमाज पढ़ के फिर बात करने ते आपने हुर वाल वे के फरमाया वक्त दा इमाम मैवा दस मेरे पीछे नमाज पढ़निया के कलियां पढ़निया 10 मेरे पीछे पढ़ेगा या इकलियां पढ़ेगा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल कुल 82 अफराद सन जेड़े मक्कातुल मुकर्रमा ते मदीना तैयबा तो आप दे नाल आ रहे गिरामी कदर इन्हां विच तकरीबन 22 अफराद अहले बैत रसूल दे सन और बाकी दीगर अफराद सन इमाम हुसैन ज़ोहर दी नमाज दी नियत मैदान विच कीती और थोड़ी देर खलो के सोचदा रहा ते होर नु ख्याल आया कि वक्त दा इमाम ते एवे इमाम इब्ने इमाम ते एवे अगर इहदी मौजूदगी च अपनी नमाज पढ़ा ते हुंदी नहीं ते जे इमाम दे पीछे पढ़ा ते हक अदा करना पवेगा फिर हक अदा करना पवेगा होर ने जदों इमाम अली मुकाम ने वेख्या कि आप रुकू विच गए होर जल्दी दे नाल इमाम अली मुकाम दी इमामत पीछे खलो के उन्हें मुक्तदी बन के नमाज पढ़ी ओदी 1000 फौज ने इमाम हुसैन दे पीछे नमाज अदा कीती जदों मेरे इमाम ने सलाम फेरिया कि आपने वेख्या कि होर यजीद दी फौज दा सिपा सालार मेरे पीछे खलो के नमाज पे पढ़ दे आपने फरमाया हां होर हुन की ख्याल है उन्हें हाथ जोड़ के अर्ज की सोनिया तेरे पीछे नमाज पढ़ लई हुन आखिरी दम तक हक अदा करांगा अज तो बाद सोनिया मेरा इमाम तू है मेरे इमाम ने फरमाया हुर दा माना है आजाद तेरी मां ने तेनू आजाद पैदा कीता ते जा हुसैन ने तेनू दोज़ख दी अग तो आजाद करा देता जा हुसैन ने तेनू दोज़ख दी अग तो आजाद कीता इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुन होर नु फरमान लगे तेरा इरादा की है उन्हें अर्ज कीती हुजूर मैनू ते हुक्म है मैं तन्नू एक कदम भी चलन ना देवां मगर मैं इब्ने ज़ियाद नु पैगाम भेजांगा कि मेरी हुसैन नाल मुलाकात ही नहीं हुई तुसी दाएं बाएं किसे होर साइड ते निकल जाओ हुजूर तुसी किसे होर तरफ चले जाओ तुसी मक्का चले जाओ कूफा जाओ या किसी भी मुल्क शाम दे अंदर या दीगर इलाके दे अंदर तशरीफ ले जाओ मैं तुहाडा राह नहीं रोकांगा गिरामी कदर हजरात इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने सफर नु जारी फरमाया हुर दी फौज आप दे नाल रही एक मुकाम ऐसा आया कि अचानक इमाम अली मुकाम दी सवारी दे पांव जमीन में धंस गए बड़ी कोशिश के बावजूद भी पांव ना निकले इमाम अली मुकाम ने फरमाया इस जगह दा नाम की है दूर तो किसी दी आवाज आई हुजूर इनु मारिया कहंदे ने आपने फरमाया इस मैदान दा कोई होर भी नाम होवे लश्कर चो आवाज आई हुजूर इनु करबला भी कहंदे ने मेरे इमाम ने फरमाया अकबर बेटा जी बाबा कासिम बेटा जी चाचा जान अब्बास भाई जान अर्ज की जी आका मैं हाजिर हां फरमाया इथे खैमे लगा दियो सैयदा ज़ैनब करीब आईयां ते आके अर्ज कर दियां भाई जान जे डेरा लगाना है ते करीब किसी बस्ती च चलने इथे जंगल ते बियाबान है हुजूर इथे डेरे लगा रहे हो आपने फरमाया बाजी मैं थोड़ी देर के बाद दसना अली अकबर ने फरमाया बेटा अजान दा वेला अजान पढ़ करबला दे टिब्बे ते खलो के अली अकबर ने पहली अजान पढ़ी मेरे इमाम ने नमाज पढ़ाई ते सारे ने आप दी इक्तदा च नमाज पढ़ी नमाज पढ़ के इमाम हुसैन सैयदा ज़ैनब दे करीब आए फरमाया ज़ैनब जंगे सफीन तो जदों मौला अली वापस आ रहे थे ना इस मुकाम से मौला अली लेटे आप दी अख लग गई ते मेरे बाबा जदों ख्वाब तो उठे ते आप रो रहे सन पूछा गया हुजूर क्यों रो रहे हो ते आपने फरमाया मैं ख्वाब दे अंदर अपने बेटे हुसैन नु इस मुकाम ते खून विच डुबदिया देखिया है मैनू इंज लगदे जिवें मेरे पुत्र हुसैन ते इस मैदान विच कोई बहुत बड़ी बला कोई
बहुत बड़ी मुसीबत नाज़िल होएगी ते बाबा ने मैनू फरमाया सी पुत्र जदों करबला दे मैदान च तेरे ते कोई अजाब तेरे ते बेटा कोई मुसीबत कोई बला नाज़िल होवे माज़अल्लाह अजाब ते नहीं बला नाज़िल होवे ते सोने उस वेले सबर करी ते मेरे बाबा ने उस वेले कुरान दी आयत पढ़ी सी मैं भी पढ़ा हुन ऊंचा बोलो सारे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया बला ना बोलो बन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वज़ ज़मराति व बश्शिरिस साबिरीन। परवरदिगार ने फरमाया कसियत खौफ दे के आदम आवागे अल्लाह ने फरमाया कदे भूख दे के आदम आवागे फरमाया व नक़सिम मिनल अम्वाल फरमाया कदे माल च घाटा पाओ के आदम आवागे फरमाया बल अनफुसि व ज़मरात कदे जान कदे माल कदे औलाद लगे आदम आवागे अर्ज की थी अल्लाह जे कोई पास हो जाए अल्लाह फरमाया व बश्शिरिस साबिरीन। फरमाया जेड़े सबर कर जान उन्होंने मुबारक होवे बशारत होवे। मौला हुसैन ने फरमाया बाजी ज़ैनब मैं इत्थे डेरे लगा रहा हूं आपने फरमाया मेरे अली अकबर ने इत्थे अज़ान पढ़ दी है मैं इत्थे जिन्ने दे नमाज पढ़ जावांगा इत्थे तलवारां दे साए थले सजदे कर जावांगा इस मैदान दे अंदर कयामत तक अज़ानां होंदियां रहणगियां इत्थे नमाज़ां पढ़ियां जांदियां रहणगियां। फरमाया की होया जे जंगल इत्थे मैं इंज दे मंगल लगा जावांगा कयामत तक इत्थे हुसैन दे नाम दे मेले लगदे रहणगे। इसे वास्ते आशिक तड़पे ते आशिक बोल के कहंदा दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। जीना बना दिया करबला करब तकलीफ नु कहंदे बला मुसीबत नु कहंदे करबला दे टिब्बे ते खलो के ना हुसैन ने करबला नु मुखातब कीता फरमाया मैदान करबला तेरा नाम ही करबो बला है करब भी तकलीफ ते दुख नु कहंदे ने बला भी मुसीबत नु कहंदे ने। फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर ते गए ना आप दे कदम दी मट्टी जदों लगी ना कोहे तूर नु ते अल्लाह फरमाया फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल ओ मुकामे तजल्ला बन गया। हाजरा जदों सफा ते मरवा ते दौड़ियां ना अल्लाह फरमाया इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह खुदा दी निशानियां पहाड़ियां बन गईयां। जदों हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पत्थर ते कदम रखा ना ते आपने फरमाया अल्लाह ने फरमाया वत्तखिदु मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला कोई नबी कदम रखे मुकाम तजल्ला बन जाए कोई नबी कदम रखे ते मुकाम मुसल्ला बन जाए। अल्लाह दी वलिया हजरत हाजरा कदम रखन ते मुकाम शाइरुल्लाह बन जाए ते फरमाया मैं ते उस नाने दा दोतरा जेड़ा अर्श तुसां ने जोड़ियां गुजर गया ते अर्श मुअल्ला बना गया मां भी उस नाने दा दोतरा तेरे तो इंज कुर्बानियां दे के गुजर जावांगा तेनु क़यामत तक करबला मुअल्ला बना जावांगा।
मैं तेनों करबला है पर करबला मुअल्ला बना जाऊंगा, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। गिरामी कदर हजरात, मेरे इमाम ने हुन करबला दे मैदान च डेरे लगा दे। यजीद ने 82 लोगों के वास्ते 22,000 का लश्कर भेज दिता। एक साइड ते 22,000 का लश्कर, क्योंकि अमर बिन साद ने इब्ने ज़ियाद ने कूफा तो भेजा सी, ईरान विच बगावत हो रही ते उत्थे जाके जंग कर ते मैं तेनों इलाका रे एक इलाके दा नाम सी, इलाका रे दी हुकूमत तेनों दे देवांगा। अचानक राह विच उन्हें खबर मिली कि इमाम हुसैन करबला दे मैदान च ठहर गए ने। इब्ने ज़ियाद ने पैगाम भेजा कि अमर बिन साद ईरान बाद च जावे, पहले हुसैन दी फौज दा सफाया करके जा। अमर बिन साद ने आख्या कि मैनू हुसैन दे मुकाम दी खबर है, मैं ईरान जा रहा, मैनू ईरान भेज। मगर इब्ने ज़ियाद ने पैगाम भेजा कि अगर तू हुसैन नाल जंग ना करेगा तो मैं तेनू रे दी हुकूमत नहीं देवांगा। एक रे दी हुकूमत वास्ते अमर बिन साद ने अपना ईमान बेच दिता। इमाम हुसैन दे मुकाम नूं ओ जालिम भुल गया। करबला दे मैदान के अंदर ओही 22,000 दी फौज जड़ी लेके ईरान जा रही सी, उस फौज नूं उन्हें करबला दे मैदान च इमाम हुसैन दे मुकाबिल खड़ा कर दिता। करीब तो नहरे फिरात जा रही। इब्ने ज़ियाद ने आर्डर कर दिता कि खबरदार 500 फौजी नहरे फिरात के किनारे ते घोड़ा सवार खड़े कर दिते गए कि पानी दा एक कतरा हुसैन दे खेमे च ना जाए, क्योंकि ओदा ख्याल सी जदों हुसैन दा असगर ते सकीना तड़पेगी ना ते औलाद तड़पे ते मापे आप ही तड़प जाते हैं। हुसैन तड़पेगा तो ये माज़अल्लाह मजबूर होके फिर यजीद दी बैत करेगा। पर उन्होंने ये नहीं सी ना खबर ये नबी दा भी खून है ते अली दा भी खून है। मैनू यकीन है तुसी सुभान अल्लाह बोलोगे। मैं डायरेक्ट मुल्तान तो आ रहा, इंतहाई सफर करके हुण मैं वापस लाहौर जाके 2 तकरीर करनियां। मैं बहुत थकिया, मगर मैनू तुहाडी सुभान अल्लाह दरकार होंदी है। मैनू यकीन होंदा मेरे सियालकोट वाले इन्नी सुभान अल्लाह कहनी मेरा 2-4 दिन गुजारा हो जाना। ये माशाअल्लाह जड़ा वाले तू मैर मोहम्मद इदरीस साहब मेरी बड़ी मोहब्बत वाले पूरा काफिला लैके हुण तशरीफ लेके आए। मुख्तलिफ इलाके चो मुख्तलिफ शहरों चो मैं देख रहा तुसी काफिले की शक्ल च आए हो। इन्होंने पैगाम दिओ कि सियालकोट वाले सुभान अल्लाह किवें बोलदे ने, थोड़ा होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। 3 मुहर्रमुल हराम करबला च डेरे लागे ते मुज़ाकिरात शुरू हो गए। इमाम हुसैन ने बाहर निकल के एक तकरीर फरमाई। उस तकरीर के दौरान आपने इरशाद फरमाया कि इस वेले पूरी रब दी जमीन होते एक हुसैन कल्ला है जेड़ा मुहम्मद दा दोतरा। फरमाया पूरी इस वेले रूए जमीन ते मेरे तो इलावा मुहम्मद दा दोतरा पूरी कायनात च कोई नहीं। आपने अतमाम हुज्जत वास्ते इरशाद फरमाया तुहानू याद नहीं तुसा मेरे नाने दी हदीस नहीं सुनी कि मैं वो हुसैन जिदे बारे मेरे आका ने मेरे नाना ने इरशाद फरमा के सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये जन्नत के नौजवानों दे सरदार ने। आपने फरमाया तुहानू खबर नहीं मिली कि मैं ही वो हुसैन हाँ जिहड़ा मुहम्मद अरबी दे कंधियां ते बैठ के खेड़दा रहा। आपने फरमाया मेरा नहीं ते मेरी निस्बत दा हया करो, मेरे खून दे नाल अपनी तलवारां रंगीन करके अपने वास्ते दोज़ख दा सामान ना करया जे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह तो मेरे नाने दी उम्मत दोज़ख च चली जावे। फरमाया तुसा मेरे नाने दा कलमा पढ़े यजीद दी हुकूमत दे खौफ और पैसे दे लालच चा के नवासे रसूल दा कत्ल ना करया जे। मेरे इमाम तकरीर फरमा रहे थे शिमर लईन बोलिया
कहने लगा हुसैन तकरीरा ना सुना, या ते यजीद नु खलीफा मान ले या जंग ले तैयार हो जा। इमाम हुसैन ने फरमाया ओ बद नस्लिया, ऐ बद नस्ल, तेरे को मैनू यही उम्मीद सी कि तू फातिमा ज़हरा दे लाल दी इज्जत नहीं करेगा। गिरामी कदर हजरात 3 मुहर्रम तो लेके 7 मुहर्रम तक यजीद दी फौज ते इमाम आली मुकाम के दरमियान बार मुज़ाकरात होंदे रहे। 7 मुहर्रम उल हराम नु इब्ने ज़ियाद दा पैगाम आया कि पानी बंद कर दिता जाए। 7 मुहर्रम नु पानी बिल्कुल बंद कर दिता गया। इब्ने ज़ियाद नु मेरे इमाम ने पैगाम भेजा इब्ने साद नु कि मैं तेरे नाल मुज़ाकरात करना चाहना, मेरे नाल सामने बैठ के 1-on-1 मुलाकात कर। इब्ने साद ने पैगाम भेजा कि मैं तैयार हाँ। रात नु मीटिंग हुई, उस मीटिंग की इमाम आली मुकाम ने कल्ले बैठ के इब्ने साद नु 3 ऑप्शन दिते कि इन 3 पे अमल कर। आपने पहला अपना मुतालबा ये रखा कि मैं जिधर जाना चाहवा मैनू जान दियो। आपने फरमाया कि या मैनू मक्का ते मदीना लौट जावन दियो, मैं जिधरों आया। दूसरा आपने फरमाया कि मेरा मुतालबा ये वे कि मैनू यजीद दे दरबार भेज दियो दमिश्क दे अंदर। मैं डायरेक्ट जाके जिवें मेरे भाई हसन ने हजरत अमीर मुआविया दे नाल मुलाकात की थी, इंज मैं यजीद नाल डायरेक्ट मुलाकात करके अपना ते ओदा मुआमला खुद हल कर लगा। तीसरा आपने इरशाद फरमाया कि इब्ने साद तो मेरे रास्ते चो हट जा और मैंने कूफा जावन दे, मैं जाना ते कूफे वाले जाना। इब्ने साद ने खत भेज के ते इब्ने ज़ियाद नु आख्या कि इमाम हुसैन ने ये 3 मुतालबात रखे ने, इन्हां ते अमल करिए ते आसान नहीं है। इब्ने ज़ियाद दे दिल दे अंदर इमाम हुसैन दा खौफ सी कि अगर ये कूफा चले गए तो कूफे वाले सारे इमाम हुसैन दी बैत कर लेंगे तो मेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी, मेरी गवर्नरी खत्म हो जाएगी। उन्हें इब्ने साद नु पैगाम करबला दे मैदान च भेजा कि असा हुसैन नाल सुलह नहीं करनी, बस जंग होवेगी। नौजवानों 7 मुहर्रम दा दिन भी गुजरिया, 8 मुहर्रम दा दिन ते रात भी गुजरी, रात आगे 9 मुहर्रम उल हराम दी। और रात जड़ी मुस्तफा दी आलू ते बड़ी सख्त रात सी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खेमे दे बाहर बैठ के ना अपनी तलवार नु साफ कर रहे थे, नाल आप अरबी दे रिजस पढ़ रहे, शेर पढ़ रहे। उन्हां अशआर दे अंदर इमाम हुसैन फरमान लगे, जानी दुनिया तू बड़ी बेवफा है, तू बड़ी बेवफा है। आपने फरमाया ऐ दुनिया हुसैन तेनू छोड़ के टुर चले, क्योंकि तू जिदे नाल यारी लगाई ओदे नाल ही बेवफाई कीती। आपने फरमाया तू जेड़ा खसम कीता हमेशा ओनू ही खा लिया। जानी दुनिया तो बेवफाए हुसैन तेनू छोड़ के टुर चले आई। ऐसा तलवार साफ करके ओदे दस्ते दे नाल इमाम हुसैन ने ऐसा टेक लगाई ते आपने उगाई नींद दी। इस तरह झटका नींद लगया। अचानक इमाम हुसैन को इंज महसूस होया जिवें मदीने दी ठंडी जी हवा आई है। अपना सारे अपने तलवार दे दस्ते तो उठा के मेरे इमाम ने इंज मुड़ के वेख्या ते सैयदा ज़ैनब मेरे इमाम दी वफादार बहन अपने दुपट्टे दे नाल इमाम हुसैन नु हवा पे देवे। इमाम अली मुकाम ने उठ के ना ते अपनी बहन दे सिर ते हाथ रखया। सैयदा ज़ैनब ने शेर भी सुन ले ते वीर दा नींद दा झटका भी वेख लिया सी। अथरुआं दी कितार सैयदा ज़ैनब दी अखियां विच ते हाथ जोड़ के फरमान लगियां, वीरा जेड़ी मां दा दुध तू पीता ना उसे मां दा दुध मैं पीता ते एडी बेखबरी मैं भी नहीं हां। तेनों नाने दियां जुल्फां दे कुंडलां दा वास्ता मैनू सच्ची दस होया किया। इमाम अली मुकाम ने फरमाया, बीबी क्यों पूछनी है हुजूर, इंज दे शेर क्यों पे पढ़दे सो दुखी। मेरे इमाम ने फरमाया, बीबी ज़ैनब आ हुन मेरी एक लम्हा अख लगी है, नाना खावे चाहे
मैं ख्वाब विच देखा कि मैं छोटा जिहा बच्चा ते अपने नाना जान दी गोद च लेटिया ते नाना हजूर मैनू प्यार फरमा रहे ने ते नाले फरमा रहे ने हुसैन पुत्र मैं आ गया हुण मैं तेनों अपने नाल ही लेके जावांगा तैयारी कर ले बेटा ते बेटा सुबह सबर करी ओ जिहड़ी शहादत दियां बशारतां मैं देंदा रहा आज तो 50 साल पहले उन्हां बशारतां दे पूरे होण दा वेला आ गया पुत्र तैयारी कर ले सैयदा ज़ैनब दौड़ के खैमे दे अंदर गईयां फरमान लगियां अब्बास जी बाजी जान अकबर बेटा जी फुफो कासिम जी फुफो जा रो के फरमान लगियां जाओ बे बाहर मेरा वीर कल्ला बैठ के पता नहीं किवें दियां गल्लां पिया करदा जे जाओ जाके मेरे वीर दे कोल बैठ जाओ ते मेरे वीर दा दिल बहला दियो गिरामी कदर मेरे इमाम खैमे दे अंदर आए सारे खैमे वाले नु इकट्ठा करके आपने इरशाद फरमाया मैनू पता है कि सुबह जो होना है आपने फरमाया तो हाडी किसी दी वफात ते मैनू कोई शक नहीं मैं मुहम्मद दा दोतरा तुहाडे नाल वादा करना मैं क़यामत नूं तुहाडी सारियां दी शफात अपने नाने कोल करवावांगा मैं तुहानू इजाजत देना मैं नहीं चाहता किसी दी औलाद मेरे पीछे मर जाए आपने फरमाया मैं इजाजत देना जरा जिथों आया उठे वापस चला जाए जाओ वापस चला जाओ 22,000 दी फौज होवे कोल 82 होवन ते कायनात दा केड़ा सिपा सलार है जेड़ा उन्हां 82 नु भी आखे वापस चले जाओ कोई है जेड़ा आखे वापस चले जाओ मैं तो हाडे ते राजी हां सारे हाथ जोड़ के अर्ज कीती हुजूर रब ओ जिंदगी ना देवे जेड़ी तो हाडे बगैर गुजारनी पै जावे अल्लाह तो हाडे बाद सानू जिंदा ही ना रखे सोनिया मेरे इमाम ने उठ के चिराग बुझा देता अंधेरा हो गया आपने फरमाया जे कोई मेरी शर्मिंदगी दी वजह तो नहीं जा रहा मैं चिराग बुझा देता मैं तो हाडे जांदे कंड भी नहीं वेखांगा जाओ जिदा दिल करदा चले जाओ मैं तो हाडे ते राजी हां वाह हुसैन तेरे हौसले तो सदके जावां फरमाया जाओ मैं तो हानू इजाजत देना जाओ जाके मामा दियां गोदियां च लेटो जाओ अपने अपने बाल बच्चे च जाके जिंदगी गुजारो हुसैन दे पीछे अपनी जाना कुर्बान ना करे आजे मैं राजी हां उठ के बड़ी देर दे बाद जदों चिराग जलाया हुसैन दे परवाने ओवें बैठे कोई एक भी उठ के नहीं गया आरवे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ताइयों फरमाया जान मगे ते जान मगे ते ए देर ना करिए अगे यार सजन दे आशिक ते शहीद मुहम्मद ये नहीं मोहताज कफन नौजवानों नौ मुहर्रमुल हराम दे 10 दी दरमियानी रात अज आखिरी रात नबी दी अहले बैत अतहार दी वो रात जड़ी नबी दे घर वालियां ते बड़ी औखी रात है सैयदा ज़ैनब अपने वीर दे करीब आईयां फरमान लगियां वीरा अज आखिरी रात आपने फरमाया हाँ ज़ैनब अज आखिरी रात सैयदा ज़ैनब ने वीर दा दामन पकड़िया फरमान लगियां वीरा ये आखिरी रात है आजा फिर नुकरे बह जाइए अज दुखा सुखा दिया कर लईए अज मैं रात रज के वीर दा चेहरा वेख लवा तुम्हें बहन ते भाई खेमे दी नुकरे च बह गए सारी रात सैयदा ज़ैनब अपने वीर दा चेहरा वेखदियां रहियां सारी रात मेरे इमाम कुरान पढ़ते रहे नौजवानों किसे खेमे दे अंदर इमाम अली अकबर कुरान दी तिलावत करते हैं सारे बच्चे अली अकबर दे इर्द गिर्द बैठ के ते कुरान दियां तिलावतां पे सुनदे ने रब्बे काबा दी कसम है नौजवान दूरों नजदीक ते आने वाले हुसैन दे खेमे च पानी मुक गया उन्हां दे खेमे च खाना मुक गया पर उन्हां दे खेमे च ना कुरान पिया मुकदा है ना नमाज पई मुक
मुकदी है। उन्होंने पानी बंद किया, इन्हें आख्या तुसा पानी बंद किया, असा भी 3 दिहाड़े का रोजा रख लिया है। उन्हें रोजा रखा तो सवाब कमाई जा रही, इधरों भी कुरान की आवाज आ रही, उधर भी कुरान पढ़ने की आवाज आ रही। कोई नफल पढ़ता तो कुरान पढ़ी जा रहा है, कोई कुरान रेल च रख के पढ़ी जा रहा है। इमाम अली मुकाम कुरान की तिलावत करी जा रही, सैयदा ज़ैनब अपने वीर दे चेहरे की तिलावत करी जा रही। अज आखिरी रात ते सैयदा ज़ैनब वीर दा चेहरा वेखदियां, जियों जो रात गुजरती जा रही ज़ैनब दा कलेजा कंबदा है। नौजवानों जड़ वेले सवेर दी पौ फुटी, फजरी वेला आया हो, फजर दियां दाना दा वेला करीब आया हो, ते सैयदा ज़ैनब दी चीख निकल गई ते रोके फरमादियां ने शाला रात मुहर्रम वाली इस बरिया दी थी वे, रात मुके ना दिन चढ़े अज मेरा वीर जुदा ना थी वे। रात वाल वेखदियां ने ते कदे वीर वाल वेखदियां। फजरी वेले दी अजान होई, अजान शहजादा अली अकबर ने पढ़ी। वो कैसी अजान होगी जदों तस्वीर मोहम्मद ने अजान पढ़ी होगी। मेरे इमाम ने फजर दी नमाज पढ़ाई, सारे हाशमी खानदान दे चिराग वो सारे सूरज वांगू चमकदियां पेशानियां वाले, किसी दी शक्ल अली नाल मिलती है तो किसी दी शक्ल नबी नाल मिलती है। उन्हें शहजादे ने जब इमाम हुसैन की इक्तदा फजर की नमाज पढ़ी, आखिरी नमाज जी मेरे इमाम हुसैन की इक्तदा लोगों ने करबला के मैदान अदा की। फजर की नमाज पढ़ के निक्का निक्का अंधेरा ते मेरे इमाम फरमान लगे, अली अकबर बेटा जी बाबा, फरमाया मेरा पुत्र तो मेरी फौज का सिपा सालार है, जाना तेरा मैदान जिहाद का जायजा लेके आ। अली अकबर शहजादा गए, थोड़ी देर के बाद आए थे, आके ना जफ्फा मार के इमाम हुसैन इस दर्द ना रोए कि इमाम हुसैन फरमाते ने मैं कदे रोंदा नहीं वेखिया। सीने लगा के फरमान लगे, अली अकबर पुत्रा रोना क्यों है? अर्ज की थी बाबा मैं जड़े वेले करबला ते मैदान दे अंदर गया, मैं वेख्या कमाई वडेरी है, उन्हें चिट्टी चादर सिर ते लई है, अपने दुपट्टे दे नाल करबला दी रेत साफ कर दी है, नाले रोंदी है। मैं पूछा अम्मा जी कौन हो? बाबा जानो माई बोलती कोई नहीं, पर अपने दुपट्टे नाल करबला दी रेत साफ कर दी है, नाले माई रोड़े चुनदी है, माई निके निके रोड़े चुनदी है। मेरे इमाम ने फट फड़ के पुत्र सीने न लाया, फरमाया अली अकबर पुत्रा बताई ओ माई कौन है? अर्ज की थी बाबा माई इस दर्द नाल रोंदी है, उधर रोना वेख के मेरे अथरू निकल आए नहीं। फरमाया पुत्रा ओ माई तेरी दादी फातिमा है, ओ माई मेरी अम्मी ज़हरा फातिमा है। अर्ज की थी बाबा दादी जान किधर आईया ने? फरमाया जदों मदीने टुरिया सा ते जन्नतुल बकी अम्मी दी कबर दे गया सा ते अम्मी दी कबर च आवाज आई सी मेरे हुसैन पुत्रा जा करबला चला जा। पुत्रा मैं वादा करनी जदू जख्मी हो के घोड़े तू जमीन वाले आवेगा, थले फातिमा दी झोली होवेगी। फरमाया मेरी अम्मी ज़हरा आई है, सवेरे मेरे पुत्रा ने से करबला दी रेत तड़पना है, मेरे पुत्रिया ते दोतरिया तड़पना है, मेरी अम्मा रोड़े चुकदी है। मेरा हुसैन जदू जख्मी हो के घोड़े तू डिगे ते मेरे पुत्र दे जख्मा च कोई रोड़ा ना चुक जाए, मेरी अम्मा जो रोड़े चुकन चुनन वास्ते आई है, आर पे कड़ी दी रूह तड़प गई ते आपने फरमाया आप फरमाते ने मामा वाले जद गोदी ले तने ते मिल जाए कुल
खुजाना मामा बाज मोहम्मद बख्शा ये सारा जग वीराना। आदम चिश्ती मरहूम ने आख्या सी ना मावा दे दिल नरम गुलाबो। अगले दिन एक बाबा जी मेरे को बैठे थे, मैं पूछे बाबा जी किवें दी गुजरी? कहन लगे आसी साहब पुत्र इंग्लैंड चले गए ते कारां कोठियां जमीन अल्लाह ने बड़ा कुछ देता, रब दे बड़े फजल ने ते गुरबत भुल गई। अल्लाह का शुक्र है पुत्र बाहर टुर गए, तो हुण बड़े करम ने। मैं आख्या बाबा जी कोई तमन्ना कोई आरज़ू कोई ख्वाहिश होवे? बाबा जी आदि अखा च अथरू आ गए तो रो के कहन लगे आसी साहब कदे कदे दिल करदा मां होवे ना, और तो कोई हसरत नहीं, पर हुण भी कदे कदे दिल करदा कदे मां होवे ना। मां कायनात दी ऐसी हस्ती, दुआ करया करो किसी दी मां ना मरे। इमाम हुसैन ने फरमाया अकबर बेटा मेरी अम्मी ज़हरा आई है कि मेरे पुत्र दे जख्मा च किधरे कोई रोड़ा ना चुभ जाए। मेरे इमाम आली मुकाम ने 10 मुहर्रम दी करबला दी फजरी वेले मैदान जिहाद दा जायजा लिया। नौजवानों फिर करबला दे मैदान दे अंदर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पानी दी कमी दे बावजूद, खाने दी कमी दे बावजूद ऐसियां कुर्बानियां दित्तियां। पुत्र कुर्बान किते, भाई कुर्बान किते, भतीजे कुर्बान किते, भांजे कुर्बान किते, गुलाम कुर्बान किते। अल्लाह ना करे किसी के घर च एक मैयत होवे नु रात नींद नहीं आउंदी, ओदे वेड़े विच 71 लाशां दा ढेर है ते बेगानी एक भी नहीं, सारियां अपने दियां लाशां सन ते 71 लाशां दे विच खलो के ना ते आसमान वल वेख के ते तकदीर दियां अखां च अखां पा के पे पुछदे ने राजी है? तुसी समझे नहीं, मैं आसान करके अर्ज करा पुत्रां दियां लाशां च खलो के ते इस तरह करके वे के पुछदे ने राजी है कि होर देवां, कि होर देवां। आवाज आई हुसैन तू राजी है? मैं बबशर साबिरीन दा रंग पेश करा। हुसैन तू राजी है? आखिर तेरी इज्जत जलाल दी कसम है मैं तेरे ते राजी हां। आवाज आई इरजी इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। हुसैन तो ते इनियां कुर्बानियां साडे ना तो दित्तियां ते असी तेरे ते राजी हां, पर जेड़ा कयामत तक तेरे नाम ते मर जाए असी ओदे ते भी राजी हां। असी हुण ओदे ते भी राजी हां जेड़ा तेरे नाम दा नारा मार के मर जाए। अल्लाह ने रिजा फरमाया वा बशिर साबिरीन। परवरदिगार ने फरमाया मैं खौफ भुख माल च घटाऊं कि जान ते औलाद लगे आदमाना वाल ते बशारत होवे सबर करने वालियां नु। अर्ज कीती अल्लाह ए इम्तिहान किदे कोल लेना है? अल्लाह ने फरमाया मैं सारे कोल लेना है। नौजवानों अल्लाह ने 5 इम्तिहान कदे इकट्ठे नाज़िल नहीं कीते, अल्लाह एक एक करके इम्तिहान लेंदा है। इब्राहिम खलीलुल्लाह दे इम्तिहान आए, कदे अग विच छाला, कदे जानवर कुर्बान, कदे पुत्र दे हलक दे छुरी। ये 5 इम्तिहान पास कीते, 120 साल लग गए। पर वाह मोहम्मद यादो दरियाओ करबला दा मैदान 7 मुहर्रम दी फजर वेले 5 इम्तिहान कट्ठे करबला च हुसैन दी जात नाज़िल हो गए। 7 दी फजरी वेले आए, उन्हें 10 मुहर्रम दी असर नहीं होने देती, सारे ही हल करके वो खा। सुभान अल्लाह। या हुसैन या हुसैन भाई हाथ चुके सारे बोलो।
वाक़या करबला दे बाद बंदे दो ही होंदे ने, या यजीदी ते या हुसैनी। असी सारे हुसैनिया, जेड़ा हुसैनी है ओ बोले भाई, या हुसैन या हुसैन। शाबाश शाबाश शाबाश। गिरामी कदर हज़रात, 7 मुहर्रम दी फजर वेले सारे इम्तिहान इकट्ठे ही आ गए, पर उन्हें भी ट्यूशन मुहम्मद तो पढ़ी सी। उन्हें 10 मुहर्रम दी असर नहीं होती थी, सारे ही हल करके वखा देते। ले चलना पीरे बाहू दे दरबार होते, बड़ा ही मिठा तर्जमा फरमाया आरिफान दे सुल्तान हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने। आप रिजा फरमाते ने इश्क हकीकी जानन जिन्ना कतल मशूक दे मन्ने वो जित वल वेखन राज महीदा ओते जासन ओसे बनने वो इश्क न छोड़न ते मुख न मोड़न पावे से तलवारा खन्ने वो सच्चा इश्क हुसैन अली दा बाहू के सिर देवे राज न पन्ने। सच्चा इश्क हुसैन अली दा बाहू सिर देवे राज न पन्ने। इखफाउल असरार मिनल अबरार, यार दा राज रखना ये अबरार दा तरीका है। जेड़े कामयाब ने ना आखिरत च ओ यार दा राज खोल दे। जेड़े महरम राज हकीकतां दे ओ राज हकीकत खोल दे नहीं। जिन्ना नहीं वेखया ओ करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया ओ तां बोल दे नहीं। सच्चा इश्क हुसैन अली दा बाहू सिर देवे राज न पन्ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह च दुआ अल्लाह साडी हाज़री कबूल फरमाए। अगले जुमतुल मुबारक नो ये तो ही असी बात दा आगाज करांगे। भाई 1 मिनट तशरीफ रखो। 10 मुहर्रम दा दिन आ गए। ये तारीख़ इस्लाम दा ही नहीं, ये तारीख़ आलम दा एक अजीब ते मुनफरद दिन है। मगर अहले इस्लाम ख़ुसूसन अहले सुन्नत व जमात के वास्ते एक बड़ा ही मुहतरम दिन है। इस दिन अपने अपने घर जितनी भी तौफीक होवे इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपके रुफ़क़ा के वास्ते कुछ न कुछ न्याज का एहतमाम करके और बच्चियां के गोराबाद जरूर तकसीम करो। उन्होंने साड़ी न्याज की लोड़ नहीं, लोड़ मुड़ सानू साड़ी कोई उन्होंने बारगाह च कोई सौगात कोई तोहफा साड़ी अरमकाने न्याज उन्होंने खिदमत पेश की कबूल हो जाए। लिहाजा तमाम अहबाब की खिदमत से गुजारिश है कि आप अहबाब जरूर भी जरूर 10 मुहर्रम अपनी तरह से खत्म पाक का एहतमाम करो। और ये जेड़े ज़ालिम इंसान ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ताजदार सदाकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी की थी। याद रखियो जे आवाज़ सदा ए जेड़ी कुत्तियां की आवाज़ होती है ना, ये फकीरां दा रिज़्क नहीं घटाती। भौंकते रह जाते हैं तो फकीर अपना मुकाम हासिल कर जाते हैं। सिद्दीक़ अकबर को कुत्ता भौंके जितना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ते फर्क नहीं पैंदा। दोज़ख का सामान ते अपने वास्ते कीते। ओ सिद्दीक़ दी अज़मत को कौन बयान करे जिन्हों मेरे कमली बारे में हुकूमत खिदरा नाल लटाया होवे। 70,000 फरिश्ता सुबह
जिथे 70,000 फरिश्ता सुबह के 70,000 फरिश्ता शाम में दरूद के सलाम पढ़ना होगा ना, उस कबर के गवाह में जी कबर है ना, वो अबू बकर सिद्दीक की कबर है। वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। वो जेड़े फरिश्ते मोहम्मद के दरूद व सलाम पढ़ते हैं ना, मोहम्मद के गवाही अबू बकर सिद्दीक पे भी दरूद व सलाम पढ़ते हैं। कुरान का फैसला है कि जिदे के फरिश्ते दरूद ते सलाम पढ़न, वो सिद्दीक अकबर की शान च तो कुत्ता भौंके तो सिद्दीक को की फर्क है। रब ने उहदी अज़मतां बताइयां, दोज़ख का सामान अपने वास्ते कर रहे ते दस रहे कि असीं वो जहन्नमियां जिन्हां दे बारे 1500 साल पहले सरकार ने फरमाया सी कि जब देखो तो मेरे सहाबा को बुरा कहना है तो उहदे मुंह ते लोगों को कह दिया करो तेरे के खुदा दी लानत। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबी ना तो बुरा आखे तो उहदे मुंह तक लोगों को कह दो तेरे ते खुदा दी लानत होवे। गिरामी कादर 10 मुहर्रम नो इंशाअल्लाह बाद नमाज में जोश है जी, जोहर तो पहले आस्ताना आलिया मडेर शरीफ सैयदा हजरत पीर सैयद मुबारक अली शाह साहब दामत बरकत मुलालिया दे डेरे थे इंशाअल्लाह 10 मुहर्रम नो मैं शहादत इमाम हुसैन का बयान करांगा। 10 मुहर्रम को ज़ुहर तो पहले तमाम अहबाब उस महफ़िल में शिरकत फरमाइएगा। अल्लाह हाज़िरी कबूल फरमाए, सुल्तान दा फरमा लो।